दोस्तों, रवि का राम राम, जय जोहार और नमस्कार। जैसे कि आप लोग मजाक मजाक में करके मेरा वीडियो देख ही रहे हैं, तो उसमें मैं कविता बोल रहा था छत्तीसगढ़ी में, और समय आने तो उसमें हिंदी में भी कविता बोलूँगा। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि एजुकेशन के ऊपर कुछ बोलूँ, क्योंकि सभी बहुत बड़े शिक्षाविद जितने भी हैं, सब के सब शिक्षा को लेके बहुत ही खोज कर रहे हैं कि शिक्षा में कुछ ना कुछ सुधार तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान शिक्षा ठीक नहीं है, ऐसा करके सभी बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं भी अपने विचार से, अपनी चेतना से एक जगह पहुँचने की कोशिश किया हूँ अपने आर्ट के बेस पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ आप सबको शेयर कर दूँ, ताकि आप तार्किक ढंग से उसको अनुभव करके अपने आप में और अपने बच्चों पे उसको अप्लाई कर सकते हैं और शिक्षा में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो एकदम 100% सही है, लेकिन फिर भी आप लोग है तो मजाक मजाक में, लेकिन ये बात बहुत गंभीरता से मैं कहता हूँ, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आप एक चीज़ मेरे हिसाब से लिख लो या जान लो। मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग इसको नकल बराबर बेईमानी, असल बराबर ईमानदारी। नकल बराबर बेईमानी और असल बराबर ईमानदारी। ये चीज़ को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसी बेस पे गलत साबित हो रहा है। नकल मतलब बेईमानी और असल मतलब ईमानदारी। हमारी जो वर्तमान शिक्षा है वो सीधा सीधा नकल बेस में काम कर रही है। नकल बेस में काम कर रही है तो नकल बराबर ऑलरेडी बेईमानी हो चुका है। तो जब बेईमानी हो चुका है, नकल मतलब बेईमानी, तो जो नकल बेस में जब हमारा एजुकेशन मिल रहा है हमको, तो हम बच्चों को ईमानदार नहीं बना रहे, हम तो स्कूल में भेज के बच्चों को बेईमान बना रहे हैं। क्योंकि टीचर जो नकल करके जो पढ़ा है वो नकल करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और बच्चों को भी नकल करने ही बोला जा रहा है। अभी वर्तमान शिक्षा में असल बराबर ईमानदारी जो होता है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। शिक्षा के जिस नतीजे तक मैं पहुंचा हूं, तो वो कुछ मेरे अनुभव के हिसाब से मैं वहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मेरा जो अनुभव जहाँ तक पीछे जाता है वहाँ तक मैं आपको लेके चलता हूँ। वैसे मैं शिक्षा के बारे में ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसा जानता हूँ, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तब जब अभी वर्तमान शिक्षा को समझने में बहुत आसानी होगी। जब हम छोटे छोटे थे, तो हमारे यहाँ के पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मतलब सरकारी नौकर और पटवारी थे। तो उस समय वो बताते हैं कि पहले लोगों को पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी के लिए ले जाते थे, चाहे वो पहली पास हो, दूसरी पास हो, तीसरी पास हो, चौथी पास हो। और गवर्नमेंट को उस समय नौकरों की ज़रूरत थी, तो पहली दूसरी भी पढ़े हुए लोग हैं तो उनको पकड़ के वो ले जा लेते थे और नौकरी दे देते थे। तो
इसी समय में जो ज़्यादा पैसे वाले और ज़्यादा ज़मीन जायदाद वाले जो लोग थे, उन लोग के मुंह से एक कमेंट सुनने को मिलता था। ऐसा बोलते हैं लोग कि हम तो खुद नौकर रखते हैं 10-15, तो हम दूसरे का नौकरी करने क्यों जाएं। तो जब कुछ समय बाद परिणाम जब विपरीत नजर आया कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका जीवन यापन बढ़िया चल रहा है, और जो उस समय जो कमेंट किए थे, मतलब डायलॉग वालॉग मारे थे कि हम तो नौकर रखते हैं तो हम नौकरी करने क्यों जाएं, तो देखने में परिणाम विपरीत नजर आया कि जो नौकरी पे नहीं गए थे उनकी स्थिति खराब होते गई, और जो नौकरी में थे वो दिखने लगा ना कि उनकी स्थिति अच्छी होते गई, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। दिखने लगा कि वो अच्छा होते गया उनका जो लाइफ स्टाइल है, और जो नौकरी पे नहीं गए उनका लाइफ स्टाइल खराब होते गया। तो इसका सीधा असर घर के माता पिता पे गया। उनका सोचना यही हो गया कि जो लोग सरकार की नौकरी करेंगे, नौकर बनेंगे, उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से होगा, और जो लोग घर पे रहेंगे और जो नहीं जाएंगे वो बहुत दयनीय स्थिति में अपने जीवन यापन करेंगे। तो ये हमारे मम्मी पापा लोगों की एक नासमझी हो गई कि हमको जब पढ़ाया लिखाया गया तो इस उद्देश्य से पढ़ाया लिखाया गया कि सरकारी नौकरी मिलेगा। सरकारी नौकरी मतलब नौकर, मतलब हम इतना पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमारे मम्मी पापा इतना खर्च कर रहे हैं सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ कि मैं अच्छा पढ़ूंगा तो मेरे को अच्छा नौकरी मिलेगी। उसका सीधा सीधा कहना यही है कि अच्छा पढ़ बेटा, तू अच्छा नौकर बनेगा। जिन लोगों की हालत बद से बदतर होते जा रही थी, जो लोग नौकरी पे नहीं गए और अपने ही व्यवसाय को करने लगे, उनकी स्थिति इसलिए खराब होती गई क्योंकि एजुकेशन तो लोग भी ले रहे थे। जो नौकर बनने के उद्देश्य से ले रहे थे वो लोग तो ले ही रहे थे, और जो नौकर नहीं बनने के उद्देश्य से ले रहे थे वो एजुकेशन वो भी ले रहे थे। तो उन लोग की तरक्की क्यों नहीं हो पाई? तो उन लोगों की तरक्की इसीलिए नहीं हो पाई कि अभी का भी वर्तमान व्यवस्था जो है, शिक्षा पद्धति जो है, वो नौकर ही बनने का है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति और जो पहले भी थी वो नौकर ही बनने का है। हमारी शिक्षा हमको मालिक बनने बिल्कुल ही नहीं सिखाती। अब इस शिक्षा का ये डिजाइन कौन तैयार किया, कैसे तैयार किया, किस उद्देश्य से तैयार किया, ये मेरे को नहीं मालूम, न ज़्यादा जानकारी मैं नहीं रखता, न रखना नहीं चाहता, लेकिन मैं सीधा सीधा समझ में आता है कि इस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकर ही बनाने का है। तो ये चीज़ अभी तक हमारे गवर्नमेंट को समझ में आ जाना चाहिए था, हमारे माता पिता को समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम दुनिया अपने विकास क्रम में कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और हम अभी तक ये जो जाल फैलाया गया है शिक्षा के द्वारा हमको गुलाम बनाए रखने का, ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया है कि हमको नौकर बनाने के उद्देश्य से ही जो शिक्षा मिलता है, नौकर बनाने का ही उद्देश्य है। हमको मालिक नहीं बनने दिया जा रहा है। ये हम बन ही नहीं सकते उस शिक्षा पद्धति से मालिक। हमको शिक्षा पद्धति को कुछ न कुछ वहाँ पे बदलना ही पड़ेगा। जब तक हमको हमारे परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारे परिवारों का मनोबल, मानसिक स्थिति नहीं बदलेगी, तब तक हम नौकर ही बनते जाएंगे, हमारे बच्चे भी नौकर ही बनते जाएंगे। हम नौकर, हमारे बच्चे नौकर। अगर आज की डेट में मालिक बन जाते हैं तो हम अपने बच्चों को मालिक बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो मेरा जो शिक्षा पद्धति है उसका एक ही उद्देश्य है, उस शिक्षा पद्धति का
शिक्षा का उद्देश्य नौकर नहीं मालिक बनना ही होना चाहिए, ना कि नौकर। अब नौकर से मालिक बने तो बने कैसे? मालिक बनने के लिए कुछ न कुछ शिक्षा में बदलाव बहुत जरूरी है। बंदर बाबू, मालिक बनने के लिए चाहे किसी का भी रहे, बच्चा रहे, बूढ़े रहे, जवान रहे, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक उसका मालिक बनना इम्पॉसिबल है। और हमारे मम्मी पापा नासमझी के कारण और अपने पुराने तजुर्बों के कारण, गलती उनकी नहीं है, जैसे उनके मम्मी पापा थे वैसे वो हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि जैसे वो है वो अपने जैसे अपने बच्चों को बनाना चाह रहे हैं। तो वो प्यार के नाम में बच्चों को आत्मनिर्भर बनने नहीं दे रहे हैं। मम्मी पापा यही चाह रहे हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर निर्भर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। अब पूरी प्रकृति को जैसे देखो तो एक इंसान ही है तो आत्मनिर्भर होने में बहुत लंबा समय ले रहा है। कम से कम 30 से 35 साल। अगर बच्चा अच्छा होशियार रहा तो 20-21 भी, लेकिन उतना भी कम नहीं है, बहुत लंबा समय ले रहा है आत्मनिर्भर बनने में। और उसके बाद भी उसके मम्मी पापा चाह रहे हैं कि आखिरी तक ये बच्चा मेरे ऊपर निर्भर बना रहे। ये तो मम्मी पापा की सोच हो गई। और उसके बाद बच्चा जब स्कूल में था तो शिक्षक चाह रहा है कि बच्चा मेरे ऊपर निर्भर रहे। अब शिक्षक की भी गलती नहीं है। एक शिक्षक को उसके अपने शिक्षक ने पढ़ाया हुआ है, उसके शिक्षक ने उसको पढ़ाया हुआ है, एक परंपरा चले आ रहा है। और आत्मनिर्भर को, जब हम किसी के नौकर हैं तो हम आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते। एकदम सीधा फंडा है। मालिक बनना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बन गए तो मालिक ऑलरेडी बन ही गए। और हम जब दूसरे के नौकर हैं तो आत्मनिर्भर हो नहीं सकते, और आत्मनिर्भर नहीं हो सकते मतलब हम नौकर ही रहेंगे। तो आत्मनिर्भर अब बच्चा बने तो बने कैसे? अब बच्चा आत्मनिर्भर कैसे बने, अब ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो को एकदम लंबा बना दूंगा तो ये मतलब जिसको समझ में नहीं आएगा ना उसको आसानी टाइप हो जाएगा और पूरी वीडियो देखेगा नहीं वो, और पूरा इधर का उधर हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा। तो मैं वीडियो को भी यहाँ बंद करता हूँ। अगला वीडियो जब बनाऊँगा मैं तो बच्चा आत्मनिर्भर कैसे बनेगा इसके बारे में कुछ बताऊँगा। मतलब मैं नहीं बताऊँगा कि जो पहले से हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो चल रहा है जिसके कारण बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है उस चीज़ को वहाँ से अलग करना है बस। तो मेरा अगला वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।